जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, पिछले वाले ये वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करा दिया था, जो कि आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। आज आप लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, टोपा ठंड बहुत पड़ रही है। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अपनों का ख्याल अवश्य रखिए। सो वीडियो को बढ़ाने करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेचारों को। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बनाने। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, जिनके जो 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे उनके स्क्वायर का सम 365 है। ये यहाँ पर बोला है क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी इस टाइप का बोले 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने के लिए बात करेगा तो आपको कौन कौन से लेने, जैसे सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पहले समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए पहला पॉजिटिव नंबर क्या था 1 के बाद अगला नंबर क्या होता पॉजिटिव 2। तो ये जो अगला नंबर है वो कैसे मिला, इस 1 में पहले वाले नंबर में 1 ऐड करके मिला। अब जैसे 3 नंबर चाहिए तो 1, इस 1 में 1 ऐड कर दीजिए 2 मिल जाएगा, इस 2 में 1 ऐड कर दीजिए 3 मिल जाएगा। 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, एक के बाद एक आने वाला। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अब जैसे 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात करेंगे तो 1 में 1 को ऐड किया 2 आया, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा। ये 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, ये 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, और ये 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है बोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में तो हमें बोला नहीं है नंबर के बारे में। ठीक है, तो हमें बोला है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहला नंबर हमने इस 1 था तो 1 में 1 ऐड किया तब आगे वाला नंबर मिला था हमें। तो जैसे 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो मान लीजिए पहला पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स x है, तो अगला नंबर कब मिलता है, जब हम उस पहले वाले नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है इट मीन्स x+1। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ तो ये 2 की बात करी, 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो कौन कौन से लेंगे नंबर, x में 1 ऐड करेंगे तो अगला पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव, इस x+1 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा x+2। ये 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। इसी तरह 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो पहला x हो गया, x में 1 को ऐड कर दीजिए तो दूसरा हो गया, x+1 में 1 को ऐड कर दीजिए तो x+2 हो गया, ये तीसरा हो गया, x+2 में 1 को ऐड कर दीजिए तो x+3 ये चौथा हो गया। तो आप देख रहे हैं अगर 4 पूछ रहा है तो लास्ट तक कहाँ जा रहा है 3 पूछ रहा है तो 2 तक जा रहा है, 2 पूछ रहा है तो 1 तक जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में कहेगा कि 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं तो आप ये लेंगे। अगर 3 की बात करेगा, 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने की बात करेगा तो आप ये लेंगे x+1, x+2। अगर 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेगा तो क्या होगा x+1, x+2, x+3। लेकिन इसी के आगे अगर बात कर लीजिए 5 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करता है तो x+1, x+2, x+3, और x+3 में फिर से 1 को ऐड कर दीजिए x+4 हो जाएगा। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये यहाँ पर लेट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना हाईली नहीं पूछा जाता, या तो 3 या 4 बस मैक्सिमम इतना जाता है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं जल्दी पूछा जाता है। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट दी 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव, दी 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, पहला x और दूसरा क्या मान लेंगे x एंड x+1। आई होप पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे लेट किया है तो वो आपको समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से बच्चे लोग। अब क्या कह रहा है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, मतलब ठीक है, मतलब ध्यान समझिएगा, जो पहला पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है उसका स्क्वायर करो। पहला पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है x, तो x² प्लस दूसरा जो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिया है उसका स्क्वायर करो, यानी x+1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों का सम यानी प्लस किसके बराबर है, ये बराबर है 365 के। आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, यही ये स्टेटमेंट बोल रहा था। ठीक है, अब यहाँ होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सो ये हो जाएगा x²। ये a+b का होल स्क्वायर है बेटा, आपको पता है, सिंस हमें पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा a² + b²
एंड 2ab, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा ये ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह 1। सो ये हो जाएगा 365 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बनेगा, 2x को इधर लिख लिया प्लस 1, 365 उधर प्लस का इधर लिख आओगे किसका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का। सो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और छोटा किया जा सकता है, आप चाहे तो यहीं से भी फैक्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से देखिए हर पूरे से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 चला गया क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 चला गया क्या बचा एक्स, यहाँ से 2 चला गया तो उस 2 का इसमें डिवाइड कर दो कितना बचेगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 इज इक्वल टू 0। तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा डिवाइड होके। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 के बेटा ऐसे फैक्टर करो कि जो ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई कराए, ठीक है, तो वो क्या है 182 आए, और जिनको प्लस करे तो क्या, जिनको माइनस करे तो क्या मिले, यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है 1 तो 1 मिले। सो अगर आप देखिए 14 इंटू 13 का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 182 आता है, और 14 में से बेटा 13 को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 1, तो एक्स का कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए था 1। सो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं, इस x की जगह हम लिख लेंगे बेटा 14x माइनस का 13x, और देखो 14x में से 13x माइनस करोगे तो 1x आ जाएगा, है ना, एक x आएगा, ये हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म से अपन लोग क्या लेंगे कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ 2x यहाँ 1x, तो 1x बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से 1x बचा, यहाँ से 1x निकालो तो 14 बचा, यहाँ से देखिए माइनस का 13 कॉमन लिया, देखिए पहले माइनस का साइन है इसलिए माइनस साइन कॉमन लेंगे, अगर मान लीजिए पहले प्लस साइन होता तो प्लस साइन कॉमन लेते और उसके साथ 13 भी कॉमन है, ठीक है। तो देखिए माइनस का 13 कॉमन लिया तो ये x, ये माइनस का 13 ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये x प्लस का हो गया, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, साइन चेंज हो जाएंगे, जो साइन आप कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन किस में हो जाएंगे प्लस के, और अगर प्लस लेंगे तो देखना पड़ेगा साइन किस पे डिपेंड करता है, साइन के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए क्या इसको 13 इंटू 14 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 13 कॉमन लिया, यहाँ से 13 कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ प्लस बचा और 13 यहाँ से चला गया तो क्या बचा बेटा 14, यानी कि हमारे फैक्टर सही, देखिए यहाँ और ये दोनों कैसे सेम आ रहे ब्रैकेट। अब देखिए माइनस के इधर भी x प्लस 14 है और माइनस के उधर भी x प्लस 14 है, सो x प्लस 14 हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 14 वाला ब्रैकेट चला गया, इधर क्या बचा केवल x प्लस 14 वाला ब्रैकेट बच गया तो इधर क्या बचा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक बार इस ब्रैकेट को 0 यानी x प्लस 14 वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x माइनस 13 वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 14 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी बच्चा लोगों, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 x की 2 वैल्यू आई, यहाँ पर बोला क्या है लेट द 2 पॉजिटिव, किसकी बात कर रहा है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू 2 आई है, एक माइनस का 14 एक प्लस का 13, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स लेने की बात करी है, तो हम नेगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे, यानी कि x की वैल्यू हम रखेंगे वो क्या प्लस का 13 हो जाएगा। सो अब यहाँ पर आंसर लिखिएगा, हैंस दी consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से होंगे x की वैल्यू कितनी आई बेटा 13, तो पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गया 13 और 13 एंड सेकंड कौन सा हो गया, तो x इसी के 13 लिखेंगे तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। सो जो हमारे क्या होंगे 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे वो 13 और 14 होंगे। आप चाहे तो ये भी करके देख सकते हैं, इसका स्क्वायर करना और इनका स्क्वायर करना, इनको ऐड करके देखना, उनको ऐड जब करेंगे तो 365 ही आएगा, आप चाहे तो करके देख लेना, आंसर यही आएगा। सो आई होप आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, अभी जाने की आवश्यकता नहीं। सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतना तो टाइम मैंने ऑलरेडी देख लिया था, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चों।